हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये लीड कोड का इजी प्रॉब्लम, और ये स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ बेसिक सा प्रॉब्लम समझ लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हमें 1 to 9 दिया हो तो इट रिप्रेजेंट्स A to I, ओके। लेकिन अगर 10 to 26 दिया है तो J to Z। तो ये भी सिमिलर ही है, बट ये है कि 10 के बाद एक एक्स्ट्रा हैश आएगा, ठीक है। सो एक डिजिट से ज़्यादा नंबर है तो हैश आएगा। सो अगर हम इनपुट आउटपुट देखेंगे तो शायद ज़्यादा क्लियर हो पाएगा हमें। सो लेट्स मूव टू दिस एग्जांपल। तो जैसे यहाँ 1 रीड कर रहे हैं, तो 1 रीड कर रहे हैं तो इट शुड बी लाइक A, बट यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा 1 के नेक्स्ट टू नेक्स्ट में अगर हैश है तो विल नॉट रीड 1, विल रीड हैज़ 10। तो 10 रीड करेंगे, तो 10 रीड करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी J। सो आप इसीलिए देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आउटपुट है वो J है, राइट। अब फिर पॉइंटर यहाँ नेक्स्ट मूव करेगा, तो यहाँ अगेन 1 है। 1 हम एज ए रीड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हैश है, तो इसको कलेक्टिवली 11 रीड करेंगे एंड इसीलिए आउटपुट क्या है, K है। देन वील मूव हियर। अब यहाँ देखो, इसको एज ए 1 ही रीड करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हैश नहीं है, तो यहाँ पर A आ रहा है एंड 2 विल बी B। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो 1 के नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हैश नहीं है तो ये एज ए हो जाएगा। 3 नेक्स्ट टू नेक्स्ट में इसके हैश नहीं है तो इट विल बी C। एंड 2 जब रीड होगा तो इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हैश है तो ये क्या होगा, 26। और ये 26 हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल z। तो एक एक कैरेक्टर रीड कर सकते हैं हम लोग, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कन्वर्ट करते जाएंगे। सो डायरेक्टली अब कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ ले लेते हैं, n इक्वल टू s डॉट लेंथ। तो हमारे पास लेंथ आ गया जो भी स्ट्रिंग हमें दिया जाएगा, और एक i ले लेते हैं जो कि 0th इंडेक्स से चलेगा। और i कब तक चले, जब तक कि i लेस देन n। लेस देन n क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेस देन इक्वल टू n क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 0 से इंडेक्सिंग होगा, राइट। तो जितना भी लेंथ होगा, सपोज करो कि यहाँ पर कोई स्ट्रिंग आया 1 0 हैश 1 2, तो अब इसका लेंथ क्या होगा, 0 1 2 3 4। तो लेंथ जो n होगा वो तो होगा 5, लेकिन हमें चलना 4 तक ही होगा, राइट, क्योंकि 5 इंडेक्स पे कुछ है नहीं। सो दैट्स वाई लेस देन n। अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, तो जो एग्जांपल लिए थे वही देख सकते हैं। जैसे क्या यहाँ पर था 110 हैश 11 हैश एंड 12। तो आप यहाँ पर हो तो ये जैसे मान लो 0 है तो 1 2, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कहीं 2 जो है वो हैश तो नहीं है। लेकिन ये भी चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं 2 बाहर हो गया, इस स्ट्रिंग से ही बाहर हो गया। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा इफ़ i प्लस 2 अगर लेस देन है n, तब तो हम स्ट्रिंग से बाहर नहीं है। लेकिन एक चीज़ और हमें चेक करनी पड़ेगी कि s डॉट कैर एट i प्लस 2। सो i प्लस 2 यहाँ पर अगर वो क्या है, हो डबल इक्वल टू हैश हो। अगर हैश हो तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ये पूरा स्ट्रिंग कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हैश है, राइट। तो हम लोग पूरा स्ट्रिंग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम लोग पूरा स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। और स्ट्रिंग जैसे str लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं s डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पर i लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं, i प्लस 2। अगर i प्लस 2 लेते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लास्ट वाला इंडेक्स सबस्ट्रिंग को सबस्ट्रिंग कंसीडर ही नहीं करता है। तो अगर इवन i प्लस 2 यहाँ का इंडेक्स है, लेकिन फिर भी वो लेस देन ये लगेगा, मतलब यही आएगा हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके। सो विल राइट हियर i प्लस 2, करेक्ट। अब ये तो एज ए स्ट्रिंग आ गया हमारे पास, हमको एज ए नंबर चाहिए 10। तो इसको लेट से एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्परेरी, और यहाँ इंटीजर डॉट पार्स int, और इसमें str को पास कर देते हैं। तो ये श्योर है कि हमारा जो नंबर आएगा
वो क्या होगा 10 और 26 के बीच में आएगा। लेकिन 10 और 26 के बीच में आएगा तो हमको बेसिकली 10 को स्मॉल j में कन्वर्ट करना होगा और 26 को स्मॉल z में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर आएगा 10 आएगा तो वी हैव टू कन्वर्ट इट लाइक, या मान लो कि 1 भी आता तो 97 इज़ a एंड 123 इज़ स्मॉल z। तो अगर 1 आता, 1 को a में कन्वर्ट करना पड़ता तो हम क्या करते, 96 ऐड करते, राइट। और 107 वुड बी j, नहीं 107 नहीं 106 जो होगा वो होगा j। तो हमें 96 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ इस स्काई कोड का थोड़ा सा रेफरेंस है फ्रेंड्स, तो वो हल्का सा हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर आपको नहीं याद है तो बता रहा हूँ मैं कि 97 से लेके 123 तक क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ अप्लाई करते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, CH इक्वल टू कैर टाइप कास्ट करेंगे। और जो भी नंबर आ रहा था टैम्प प्लस 96, तो अगर ये 10 आता तो ये यहाँ j में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक हमें स्ट्रिंग भी लेना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग बिल्डर लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर SB, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। और यहाँ पर स्ट्रिंग आप मत लीजिएगा, स्ट्रिंग आप केवल स्ट्रिंग लेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग बिल्डर में काफ़ी कम टाइम लगेगा। तो यहाँ लिखते हैं SB इक्वल टू SB अपेंड बेसिकली, और CH को ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 10 आया होता तो यहाँ पर एक SB में क्या ऐड हो जाता, SB में ऐड हो जाता J। और हमारा इंडेक्स तो अभी 0 है, अब हमारा इंडेक्स कहाँ, यहाँ पहुँचाना है तो 3 पे पहुँचाना है। तो 0 में क्या ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ आप कहेंगे I इक्वल टू I प्लस 3, करेक्ट। अच्छा, ये सारा काम हमें इफ़ में करना था, तो इसको कट करते हैं और इफ़ का ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो ये सिंगल कैरेक्टर है, राइट। मतलब कुछ ऐसा वाला सिचुएशन है जहाँ पर हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैश नहीं है, तो उसी कैरेक्टर को हम लोग केवल कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ लिखते हैं CH इक्वल टू S डॉट कैर एट और I, और SB डॉट अपेंड डायरेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, एक्चुअली जो डिजिट होगा अब सिंगल डिजिट होगा तो एज ए कैरेक्टर रीड हो रहा है। सो एज ए कैरेक्टर जो 0 होता है वो होता है 48। यहाँ पर S की कोड की थोड़ी समझ चाहिए हम लोग को। और 9 इज़ लाइक 57 एंड 1 क्या रीड होगा एज ए 49। तो ये जब 1 रीड होगा तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा A में, एंड A इज़ लाइक 97। तो 97 में से अब 49 को 97 में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या ऐड करें कि 97 हो जाए, तो सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। 17 में से 9 माइनस करें तो क्या आएगा 8 एंड 8 माइनस 4 तो 48। अगर 49 में 48 अगर ऐड कर दें तो ये 97 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपेंड कैर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो भी CH है उसमें 48 ऐड करना पड़ेगा, राइट। तब हमारा काम बन सकता है। और इस बार जैसे यहाँ पर हैं हम, तो जैसे यहाँ पर हैं हम, तो यहाँ से जस्ट एक ही मूव करना है, यहाँ हमें 2-3 मूव नहीं करना है। तो I की वैल्यू बस 1 से इंक्रीज हम कर देंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे I प्लस प्लस, दैट्स इट। और आई थिंक हमारा काम हो गया। अब हम रिटर्न कर देते हैं। तो हमने स्ट्रिंग बिल्डर लिया है तो इसको हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। सो यहाँ लिखेंगे SB टू स्ट्रिंग, एंड आई थिंक हमारा प्रॉब्लम हो जाना चाहिए। रन करते हैं तो सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। लेट्स सबमिट दिस।
तो सबमिट भी हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।